कथा बाहुबल और ब्रह्मबल। द्वापर के आरंभ में ब्रह्मवर्त देश में दंभोद्भव नामक एक प्रतापी राजा हुआ। वो बड़ा ही बलवान और तेजस्वी था। शारीरिक बल में वो ऐसा अद्वितीय था कि दूर दूर उसके समान योद्धा दिखाई न पड़ता। जिसे लड़ने के लिए ललकारता वही भयभीत हो जाता और गिड़गिड़ाकर क्षमा मांग लेता। जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे होकर नहीं निकलता तब तक उसे पता नहीं चलता कि मुझसे भी कोई बड़ी चीज इस दुनिया में मौजूद है। बाहुबल के अभिमान में उन्मत्त होकर दंभोद्भव चारों दिशाओं में बिगड़े हुए हाथी की तरह दौड़ने लगा। जहां जाता वहीं ये घोषणा करता कि यदि पृथ्वी पर कोई योद्धा शेष है तो मुझसे लड़ने के लिए आगे आए। एक नगर में वो ऐसी ही विज्ञप्ति कर रहा था कि एक वृद्ध विद्वान अपने श्वेत केशों को बिखेरे हुए राजा के सम्मुख पहुंचे। उसने नम्रतापूर्वक कहा, राजन, आपको पराक्रम प्राप्त हुआ है, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, पर ऐसे अभिमान भरे वचन मत बोलिए कि मेरे समान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। नहीं जानते तो भी ये वसुंधरा वीर विहीन नहीं है। इस पर एक से एक प्रतापी और शक्तिशाली मनुष्य भरे हुए हैं। वृद्ध की बातें सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने तड़क कर कहा, यदि कोई मेरे समान योद्धा है तो बताओ वो कहाँ है। यदि ना बताओगे तो तुम्हें ही मुझसे लड़ना पड़ेगा और अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। राजा के दर्प पर हंसते हुए उस वृद्ध विद्वान ने कहा, मरने की तो मुझे कुछ चिंता नहीं है, पर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं एक व्यक्ति को बताए देता हूँ। वो तुमसे युद्ध कर लेगा। गंधमादन पर्वत पर चले जाओ, वहां नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं। वे तुम्हारी युद्ध की मनोकामना पूर्ण कर देंगे। राजा गंधमादन पर्वत की ओर चल दिया। बहुत ढूंढने पर वहां एक अस्थिपिंजर मनुष्य तप करता हुआ पाया। राजा ने पूछा, आप ही नरनारायण हैं क्या? यदि हैं तो मैं आपसे लड़ने आया हूं। ऋषि ने दंभोद्भव को स्नेहपूर्वक पास बिठाया और सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा, तू निस्संदेह अजेय है। शरीर में कितना बल है ये तो एक मामूली सी बीमारी में नष्ट हो सकता है। इसके लिए बाहुबल के लिए गर्व करना व्यर्थ है। तू हमारा उपदेश मान और अपने नगर को लौट जा। शारीरिक बल को आजमाने की मूर्खता करने से क्या लाभ। ऋषि ने बहुत उपदेश दिया पर राजा की समझ में एक भी बात न आई। वो घमंड में चूर होकर बार बार लड़ने के लिए ही ललकारने लगा। जब किसी तरह ना माना तो नर नारायण ने कहा, अच्छा राजा, अब तू लड़ने को तैयार हो जा। राजा उठकर खड़ा हो गया। ऋषि ने पास में पड़े हुए एक तिनके को उठाया और उसमें प्राण शक्ति फूंक कर उसे योद्धा बना दिया। राजा उस मंत्र प्रेरित तिनके से लड़ने लगा, परंतु कुछ ही देर में उसका दम फूल गया और परास्त होकर जमीन पर गिर पड़ा। पागल बनाने वाला अभिमान क्षण भर में ही कपूर की तरह उड़ गया। वही वृद्ध विद्वान इस अवसर पर पुनः उपस्थित हुआ। उसने कहा, बेटा दंभोद्भव, तुमने देखा कि बाहुबल और ब्रह्मबल में कौन अधिक बलवान है। शरीर, धन आदि के भौतिक बल बहुत ही अपूर्ण, अस्थिर और नाशवान है, किंतु ब्रह्मबल की थोड़ी सी किरणें पाकर भी एक तिनका भी अद्भुत शक्तिशाली बन सकता है। इसलिए हे राजन, यदि तुम सच्चा बल प्राप्त करना चाहते हो तो बाहुबल का अभिमान छोड़कर ब्रह्मबल का संचय करो। राजा को अपनी मूर्खता समझ में आ गई। वो अभिमान छोड़कर नर नारायण की शिष्यता में ब्रह्मबल प्राप्त करने के लिए तप करने लगा। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1943, पृष्ठ संख्या 40-41। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।